तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी काठगोदाम में और यहाँ से ना एक और नई जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। फ़िलहाल अभी मैं जस्ट आया था कानपुर काठगोदाम गरीब रथ से, वो भी ट्रेन काफ़ी लेट आई थी। मतलब यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 4 बजे, पर ट्रेन पहुँची करीब 5 बजे और अभी ठीक आधे घंटे बाद से हमारी वापस से ट्रेन है। मतलब वही सेम ट्रेन जो है वो वापस जाने वाली है जम्मू तवी की तरफ। तो जम्मू तवी गरीब रथ में आज यात्रा होने वाली है। बाकी हमारे साथ काठगोदाम गरीब रथ में आप भी यात्रा कर रहे थे, इनकी जर्नी होती है पूरी और ये जाएंगे यहाँ से हावड़ा बाग एक्सप्रेस में। फिर बाकी आगे की जर्नी जो है वो मैं यहाँ से करने वाला हूँ जम्मू की। तो चलिए चलते हैं अंदर। चाय कैसी है? चाय लो द एवरेज। और जर्नी जो है वो शुरू करते हैं अपनी, क्योंकि ठंड जो है वो अब यहाँ फील हो रही है मुझे। जम्मू तवी गरीब रथ एक्सप्रेस काठगोदाम से चलकर रामपुर मुरादाबाद के रास्ते जम्मू तवी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। धन्यवाद। चलो बस 10 मिनट में ट्रेन अपनी जो है यहाँ से डिपार्चर लेने वाली है और बाकी सुबह करीब 9 बजे हम पहुँचेंगे जम्मू तवी। और उस बीच ना आपको जलंधर के बाद से थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगा, बाकी रात के वक्त में सारा स्टेशन जो है वो जाने वाला है। तो बाकी मुरादाबाद रामपुर ये तो आप सभी ने कितनी बार देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, बाकी कोशिश करूँगा कि ये सब भी दिखाऊँ आपको। ये बैक टू बैक गरीब रथ में दूसरी यात्रा हो रही है मेरी। तो ये अपना कोच G3 और इसमें मुझे मिला है 40 नंबर बर्थ और 40 नंबर है अपनी सीट। तो ये देखने वाली बात हुई कौन सा बर्थ है अपना। अच्छा ये अपर बर्थ हो जाएगी अपनी फिर तो। चलो भाई एक सेकेंड, इसमें तो साइड मिडिल बर्थ है ही नहीं। ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं कि इसमें साइड मिडिल बर्थ जो है वो तो है ही नहीं। तो चलो थोड़ा सा कम रश यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और हाँ ये तो है कि ट्रेन तो भरी रहेगी, ट्रेन तो भरने वाली है। अब यहाँ से नहीं मुरादाबाद से भरे, पर ट्रेन तो भरेगी। बाकी हिमांशु भाई अच्छी बात है कि इसमें साइड मिडिल बर्थ नहीं है, इस वाले कोच में नहीं है? इसमें नहीं है साइड मिडिल बर्थ। चलो फाइनली बिल्कुल डिपार्चर होने का संकेत हो चुका है। हिमांशु भाई थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके। फिर कभी जर्नी करेंगे प्लान करके, ठीक है? चलो थैंक यू। चलो ट्रेन जल्दी डिपार्चर हो गया। चलो हिमांशु भाई ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। ठीक है बाय, थैंक यू। चलिए फाइनली बिल्कुल अपने तय वक्त से अपना डिपार्चर हो चुका है। और देखो, और अगर बात करूँ रूट की ना, तो रूट ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। मतलब यहाँ से मुरादाबाद का जो रूट है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि सीधा आपसे मिलूँ मैं मुरादाबाद में, क्योंकि उसके बाद जो है ना लश्कर और बाकी जो रूट्स है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी कुछ दिखाने का फ़ायदा है नहीं। और सामने खड़ी है बाग एक्सप्रेस, बिल्कुल टाइगर का उसमें देखो स्केच बना हुआ था, जिसमें आज हिमांशु भाई ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी कभी ज़रूर से ट्रैवल करूँगा इस ट्रेन में। अब ये कोच तो बिल्कुल खाली है, मतलब फ़िलहाल तो बिल्कुल खाली है। बहुत कम पैसेंजर्स है और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए, बाकी तो पूरा कोच ही खाली है। तो जैसे ही मैं बाहर आया देखा ट्रेन हल्द्वानी से डिपार्चर ले रही थी और यहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए। अच्छा एक चीज़ मैंने अभी देखी है कि अभी जब मैं करंट में टिकट देख रहा था ना, तो उस वक्त एंड टू एंड यानी काठगोदाम से जम्मू तवी तक कोई टिकट जो है वो दिखा नहीं थी। लेकिन मुरादाबाद से जब मैंने जम्मू तवी तक का टिकट देखा तो करीब 19 सीट जो थी वो करंट में अवेलेबल थी। मतलब ये है कि यहाँ से मुरादाबाद की जनता जो है वो कहीं ना कहीं भरी होगी और बाकी आगे मुरादाबाद से ट्रेन जो है वो थोड़ी खाली जाएगी। मतलब कुछ कोचेज़ जो है वो खाली जाएंगे। अरे भैया कैसे कैसे ये समझ नहीं अभी तक क्या कर रहे थे भैया ये। और ये खूबसूरत कर्व शायद रात के वक्त में देख पाना बहुत मुश्किल होगा, दिन के वक्त में बहुत खूबसूरत लगता है हल्द्वानी का ये कर्व। तो फिलहाल वक्त हो रहा है शाम के 7:15 और हमारी ट्रेन खड़ी है लाल कुआं जंक्शन पे। और देखो ट्रेन यहाँ काफ़ी देर से रुकी थी और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। हालांकि भूख तो लगी है, पर सोच रहा हूँ कि अपना डिनर जो है ना वो इस ट्रेन का नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रेन का मुझे पता है कैसा आने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करूँ। अब बात करें अगर लाल कुआं जंक्शन की ना, तो यहाँ से तमाम लाइनें जो है वो निकल जाती है। एक तो काशीपुर की तरफ लाइन जो है वो निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से निकलती है बरेली मुरादाबाद की तरफ और एक और लाइन है जो कि सीधा निकलती है बरेली की तरफ। बाकी ठंड जो है वो अब फील हो रहा है, सच में फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे अब थोड़ी लेयरिंग जो है वो करनी पड़ेगी, कुछ पहनना पड़ेगा। और ट्रेन जस्ट अभी रुद्रपुर सिटी से निकली है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए। फ़िलहाल
ये वाला जो केबिन है वो खाली है, तो यहाँ के बैठ गया मैं, बाकी मेरे केबिन में लोग जो है वो बैठ गए थे। पर कितना खाली लग रहा है ना, मतलब मिडिल सीट नहीं है तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं गरीबत में ट्रैवल कर रहा हूँ, एक नॉर्मल किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ 3rd AC में, तो ये फील आ रहा है अभी तो। वैसे कोच में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो धीरे धीरे करके सो रहे हैं अब, तो अंदर बात करने में आवाज़ जो है वो इको कर रही, गूंज रही है, तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को। बाकी मन तो बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको रामपुर जंक्शन जो है वो दिखाऊं, क्योंकि बार बार वही रूट आपको दिखा रहा हूँ मैं। पर्सनली मैं नीचे स्टेशन पे उतर करके थोड़ा वॉक करने वाला है, क्योंकि स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत सा, बहुत सुकून भरा स्टेशन लगता है, तो नीचे वैसे भी उतरने ही वाला था मैं। और ठंड की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, ठंड लगना शुरू हो चुकी है। बाहर निकलने के बाद ना वो फील हो रहा है ठंड, और हल्की हल्की जो फॉग है ना वो भी आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये रूट पे ना जब सर्दियाँ पीक पे होंगी तो बिल्कुल फॉग एकदम घना हो जाता है और ट्रेनें फिर लेट होना शुरू हो जाती हैं। फिलहाल ठंडियों का असर होता दिख रहा है मुझे। पता नहीं लोग जो है वो स्वेटर और शॉल लेके घूम रहे हैं और मैं ऐसी हाफ शर्ट में घूम रहा हूँ। ठंड तो लग रही है, बाकी खैर छोड़ो, अंदर बैठना है तो दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बात करूँ रामपुर की, तो मैंने बहुत बार आपको बताया होगा कि जंक्शन क्यों है ये। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है, इधर से हम आ रहे हैं यानी कि रुद्रपुर सिटी लाल कुआं की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है बरेली की तरफ, और एक जिधर हम जाने वाले यानी कि मुरादाबाद की तरफ। तो इसीलिए रामपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी बात करें अगर हम कानपुर काठगोदाम गरीबत के बारे में ना, तो यहाँ पे इस ट्रेन का रिवर्सल होता है। ट्रेन जो है डायरेक्शन चेंज करती है और उसके बाद ट्रेन वापस जाती है कानपुर की तरफ। कि हमारी ट्रेन का कोई रिवर्सल नहीं है यहाँ पे, सीधा निकल जाएंगे यहाँ से हम मुरादाबाद, और फिर उसके बाद से नजीबाबाद होते हुए लश्कर जाएंगे हम। तो ये रूट होने वाला है हमारा। अरे ये तो मैं देख नहीं पाया कौन सी ट्रेन है ये, पर जो भी समय हो रहा है ना, मुझे लग रहा है शायद ये संपर्क क्रांति हो सकती है। संपर्क क्रांति भी इसी टाइम पे आती है, तो वो भी हो सकती है। चलो, तो फाइनली डिपार्चर भी हो गया अपना रामपुर जंक्शन से। और ये पुराना FOB जो शायद इसको अब बंद कर दिया गया है, अब इस पर कोई जा नहीं सकता। पर कितना पुराना है और कितना मतलब हल्का लग रहा है। ये ऐसे FOBs बहुत कम देखने को मिलते हैं। पक्का ये मीटर गेज के ज़माने का होगा, उसकी हाइट देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब जिस साइड मेरी सीट है ना, उस तरफ पूरा कोच, पूरा वो जो केबिन है वो भरा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत सीट्स जो है वो खाली थी, साइड ओवर खाली थी, और इधर भी कुछ सीट्स खाली दिख रही है मुझे। तो फिर यहीं आके बैठ गया मैं। मुझे लगता है कि मुरादाबाद के बाद भी ये सीटें जो है वो खाली रहने वाली है, भर जाएंगी। पर बस अपना डिनर जो है वो हो जाए, उसके बाद फिर आराम से मैं सो जाऊँगा अपर बर्थ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बस डिनर टाइम तक सीटें जो है, कोई सीट जो है मुझे मिल जाए, ताकि वहाँ बैठ कर मतलब डिनर जो है वो कर सकूँ। तो वक्त हो रहा है रात के 9:15 और हमारी ट्रेन जो है पहुंचने वाली है मुरादाबाद जंक्शन। लेकिन उससे पहले एक नदी आती है रामगंगा रिवर, लेकिन रात के वक्त में पता नहीं वो दिख तो नहीं पाएगी, पर कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाऊं। और बाकी कुछ लोग जो है वो डिनर कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, और इस तरफ के लोग जो हैं वो सो चुके हैं। लाइक नॉर्थ और साउथ पोल लग रहा है बिल्कुल। इधर बिल्कुल अंधेरा और इधर उजाला, और लोग जो है वो चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कितनी धुंध है, और इस लाइन को एक बार आप याद रखना, मैं जो भी दिखा रहा हूँ आपको, इतनी धुंध में इतनी रात के वक्त में ये लाइन दिख जा रही है, बहुत बड़ी बात है ये। अब पता नहीं रात के वक्त में कितना आपको साफ दिख रहा होगा, पर फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो रामगंगा रिवर के ऊपर से गुजर रही है। ये देखिए एकदम विंटेज पुराने ज़माने का जो स्टेशन बोल सकते हैं, मुझे प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है देख करके इसको। और पैरेलल में किसी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है। डिपार्चर क्या मतलब, कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है मुझे वो। ये है सत्याग्रह एक्सप्रेस, आनंद विहार रक्सौल। ये भी बहुत नामी गाड़ी है। पता नहीं इस रूट पे जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती है ना, उनमें ये जो लोकोमोटिव है यानी कि WTP3 है, ये बहुत देखने को मिलते हैं। इसका निक नेम टोस्टर है। ये एक एल्को लोकोमोटिव है।
आपको देख के यकीन नहीं होगा पर ये एक एल्को लोकोमोटिव है। अब ये भीड़ देख करके समझ में तो आई है कि सीट जो है वो बचने वाली नहीं है, सारी सीटें जो है वो भरने वाली हैं यहाँ से सभी लोग जो है वो उसी कोच में आ रहे हैं। तो ये सारी सीट तो गई यहाँ पे, बाकी हमारे रेलोफाई वाले भैया कहाँ हैं वो देखना है, वो कहीं दिख नहीं रहे। चल तो ये फाइनली भैया जो है वो आ गया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। बाकी अगर बात करो मुरादाबाद जंक्शन क्यों है तो ये भी आपको पता है, जो आपने स्टार्टिंग में लाइन मैंने आपको दिखाई थी धुंध थी बहुत और लाइन निकाल थी, वो लाइन जो है वो आती है काशीपुर की तरफ से, जो कि आगे निकल जाती है रामगढ़ के लिए। रामगढ़ यानी कि उत्तराखंड का रामगढ़ और रामनगर में कंफ्यूज मत होना आप। और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधे हापुड़ के लिए, जो कि दिल्ली निकल जाती है। तो दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ जो है वो इस रूट को चयन करती हैं, तो इस रूट को चुनती हैं। बाकी एक रूट यहाँ से निकलता है सीधा अम्बाला कैंट की तरफ नजीबाबाद होते हुए जिधर हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ की निकलती हैं। इसीलिए मुरादाबाद जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये देखो ये है G6 और G6 का हाल देखो कितना खाली था और अचानक से देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई। अब तो लगता है कि अपर बर्थ पे बैठ के अपना डिनर जो है करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से शायद अंदर घुसने को मिल जाए और बिल्कुल इधर ही था बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, ये रही मेरी बर्थ। बाकी ये रश देखो है, अचानक से एकदम सैलाब आ गया, जन सैलाब आ गया, वो पूरा खाली था। वो मुरादाबाद से अपना डिपार्चर जो है वो तो हो गया और जैसे तैसे मैंने अपनी बिल्डिंग जो है वो लगा ली है। बाकी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये महेश्वरी ढाबा है जहाँ से मैंने मंगाया था, रेलोफाई के थ्रू ही आया है और इसके अंदर कुछ और है क्या। और ये है वो थाली जो मैंने ऑर्डर की थी, इसमें कढ़ाई पनीर वो मिलेगी, दाल है और रायता है और मेरे ख्याल से इसमें रोटी और ये राइस। तो ये चीज़ें जो है ये मिल जाती हैं इस पूरे थाली में, अति उत्तम। बाकी में दाल और रोटी बहुत अच्छी है। बाकी अगर बात करूँ टेस्ट है तो कढ़ाई पनीर जो है वो मुझे ठीक ठाक लगा। बाकी दाल जो है वो काफ़ी बढ़िया है और ऑब्वियस बात है रायता जो है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। हालांकि मैं रायता उतना कंज्यूम नहीं करता, लेकिन रायता भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेलोफाई का जो हॉट प्लेट है ना, आप उस पर रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। और देखो ये अनियन जो है वो भी दिया है उन्होंने, तो ये भी आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको लगे तो। बाकी मैं अब जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ और सीधे आपसे मिलता हूँ जो हमारी ट्रेन रात के करीब 11:30 बजे लक्सर रेलवे स्टेशन पहुँच रही होगी, क्योंकि वो स्टेशन जो है वो देखना है मुझे और आपको दिखाना भी है। ट्रेन पूरी फुल पैक है, ये अपर बर्थ खाली है, लोअर बर्थ कोई भी खाली नहीं है। चलो जी, जैसे ही नींद खुली ट्रेन हमारी जो है वो लक्सर रेलवे स्टेशन G6 बिल्कुल मैं सो चुका था और जैसे ही नींद खुली ना तो देखा ट्रेन का अराइवल जो है वो LRJ यानी कि लक्सर रेलवे स्टेशन पे हो रहा था। और बस मुझे ये स्टेशन देखना था और बस जग गया टाइम पे और देख लिया। अदरवाइज़ अगर सोता है तो शायद स्टेशन जो है मज़ा आता फिर। अच्छा बात करूँ अगर लक्सर स्टेशन की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है हरिद्वार की तरफ और योगी नगरी ऋषिकेश की तरफ, और बहुत ही जल्दी रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग की जो लाइन है वो बन जाएगी ना, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनें जो हैं वो कर्णप्रयाग तक जाने वाली हैं और फिर केदारनाथ का जो जर्नी है वो बहुत ही आसान फिर हो जाएगा फिर। तो पता नहीं वो रूट कब तक बनेगा, बहुत टाइम भी लगने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक लाइन जो है वो हरिद्वार के लिए जाता है और एक लाइन यहाँ से निकलती है जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि अम्बाला कैंट की तरफ। तो अब हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा निकलेगी अम्बाला कैंट की तरफ। हालांकि बीच में और भी स्टेशन है, सहारनपुर जो है वो भी आने वाला है। बाकी क्या शांत स्टेशन है ना, मतलब सब कुछ शांत सा लग रहा है बिल्कुल। समोसे इस वक्त तक बिक रहे हैं और चाय चाय की आवाज़। ये स्टेशन की वाइब्स जो है ना रात के समय में बहुत ही कमाल की लगती है मुझे। ये किसका है चेहरा जिसे मैं हर एक ख्वाब में देखता हूँ, ये किसकी है आवाज़ जिसको न सुन के भी मैं सुन रहा हूँ। लक्सर रेलवे स्टेशन से भी अपना डिपार्चर हो गया और आज के दिन का आखिरी स्टेशन था, मतलब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और अब जाते हैं सोने के लिए और सीधा सुबह आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन जालंधर सिटी पहुंच रही होगी या फिर उससे आगे निकल चुकी होगी। अब जब भी नींद खुलेगी, मतलब 5:30 बजे हमारी ट्रेन जो है वो जालंधर सिटी पहुंचने वाली है, तो अगर उतनी जल्दी नींद खुलती है तो जाहिर तौर पे जालंधर सिटी आपको दिखाऊंगा। पर अगर नींद थोड़ी लेट खुलती है तो भी आपको 9 बजे तक जो है ना वो प्रॉपर एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फ़िलहाल
हवाएं ठंडी लग रही है। रात के वक्त में अब फील हो रहा है कि ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसे गेट पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अभी दरवाजे करते हैं बंद, मिलते हैं सुबह के वक्त में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और सुबह के वक्त में ये गेट खोल करके शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं सुबह के वक्त में। तो गुड मॉर्निंग। और जब नींद खुली ना तो ट्रेन पहुंच चुकी है पठानकोट, और क्या बोलूं मतलब, और गाड़ी की हालत जो है ना वो इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि क्या बताऊं मैं। मतलब गाड़ी की हालत ऐसी हो चुकी है कि एक तो सारे वॉशरूम जो है वो बिल्कुल चोक हो चुके हैं, और दूसरी बात ये कि किसी भी कोच में पानी जो है वो नहीं आ रहा है। तो इतनी गंदगी, मतलब वीकली ट्रेन है, और उस हिसाब से देखो तो बिल्कुल ही। खैर छोड़ो, अगर बात करूँ पठानकोट की ना, तो ठंड तो लगना शुरू हो चुकी है। मतलब यहाँ का जो वेदर है ना बहुत ही सूदिंग लग रहा है फिलहाल। अभी तो हल्की हल्की ठंड जो है वो लग रही है। वैसे अगर बात करूँ तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 7:15 का, पर ट्रेन यहाँ पे अराउंड 30 मिनट की देरी से पहुँची है। फाइनली डिपार्चर भी हो गया अपने यहाँ से। क्या खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है। और पठानकोट कैंट से निकलने के बाद ट्रेन स्लो डाउन होकर के भरोली जंक्शन पे रुक रही है। पता नहीं यहाँ पे शायद रुकने वाली है ट्रेन। हॉल्ट तो नहीं है ट्रेन का, पर जिस रफ्तार से चल रही है शायद यहाँ पे ट्रेन रुक जाए। चलो, हमें सिग्नल जो है वो तो नहीं मिला हुआ है, रुकना ही पड़ेगा। बाकी अगर बात करूँ भरोली जंक्शन की ना, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है अमृतसर की तरफ। तो जिन ट्रेनों को अमृतसर की तरफ जाना होता है वो यहीं से निकलती है। और अगर वो लाइन मुझे दिखती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पीछे एक लाइन थी जो कि पठानकोट जंक्शन की तरफ निकल रही थी, बाकी एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अमृतसर की तरफ, और वो लाइन मैं आपको दिखाऊँगा अगर दिखती है तो। हल्की हल्की गुलाबी ठंड और ऊपर से ये धूप, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरे ख्याल से यही वो लाइन है जो कि अमृतसर की तरफ निकल जाती है। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है जम्मू की तरफ, और सामने मेरे ख्याल से वही जो लाइन थी वो अमृतसर की लाइन थी। गरीब रथ की जर्नी चल रही है, और ऐसे में अगर ICF का फील नहीं आया तो फिर जर्नी का मज़ा भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग एंजॉय करो खूबसूरत ट्रैक साउंड के साथ इस गरीब रथ की जर्नी को, और मैं मिलता हूँ आपसे जो हमारी ट्रेन रावी रिवर को क्रॉस करेगी।
क्रॉस कर रहे हैं रवि रिवर को और देखो मतलब ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है रिवर, ये बिल्कुल सूख चुकी है। मानसून के वक्त में इसमें बहुत सारा पानी देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल अगर अभी आप देखो तो बिल्कुल ड्राई, बहुत ही ज़्यादा कम पानी दिख रहा है इसमें। रावी रिवर अगर मैं गरीबत की हालत आपको दिखाऊं ना तो एक तो पानी जो है वो नहीं आ रहा, मतलब किसी भी से पानी नहीं आ रहा। वॉशरूम में आपको दिखा नहीं सकता, हालत बहुत बहुत ख़राब है। एक तो ये इतने पुराने ज़माने के हैं ना कोचेस कि आधी चीज़ तो उसमें काम नहीं करती है, तो वॉशरूम्स की हालत तो बहुत ख़राब है। मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है वॉशरूम्स की, पूरे कोच की ज़रूरत है वैसे तो मैं बोल दूँ। बहुत लोग जो है वो परेशान है, मतलब सुबह का वक्त होता है तो लोग ना ब्रश कर पाते हैं और ना ही वॉशरूम जा पाते हैं, तो ये दिक्कत है गरीबत एक्सप्रेस की। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कानपुर वाले गरीबत या फिर इस काठगोदाम जम्मू तवी गरीबत में, तो आपको दिक्कत जो है वो झेलनी पड़ सकती है। और ये है इस ट्रेन का चेयर कार, और चेयर कार जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। बाकी बीच में एक पार्टीशन है, मतलब इतने सारे लोग जो है वो बैठते हैं इसमें कि निकलने के लिए ना 6 द्वार इसमें दिए गए हैं। 2 द्वार तो मतलब ये हो गए दोनों एंड पे, और 2 द्वार जो है वो बीच में होते हैं और 2 द्वार लास्ट में होते हैं। तो टोटल 6 गेट जो है वो इस कोच में होते हैं, ताकि रश इतनी ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा लोग बैठते हैं कि सब आराम से ट्रेन में चढ़ पाएँ और डीबोर्ड कर पाएँ। और बाकी अगर मैं दिखाऊँ आपकी सीट्स को, तो सीट्स कुछ खास नहीं होती, मतलब कुशनिंग है, देखो तो बिल्कुल सख्त, बिल्कुल लोहे की तरह इसकी कुशनिंग है, बिल्कुल सख्त कुशनिंग है इसकी। तो कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ वैसे जैसा बस में ट्रैवल करते हो ना, नॉर्मल जो आपकी गवर्नमेंट बसेस होती हैं में ट्रैवल करते हो वैसे ही कुछ है। हालांकि अब तो कुछ गवर्नमेंट बसेस बहुत अच्छी हो चुकी हैं, पर जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ऐसी हालत होती है उनकी। और लॉन्ग डिस्टेंस तो शायद आप इसमें ट्रैवल ना कर पाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। लेकिन हाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये चेयर कार जो है वो बेस्ट है, ठीक है। हालांकि अगर बात करूँ मैं फेयर की, तो सिर्फ 100-150 रुपये जो है वो ज़्यादा आपको देने पड़ते हैं थर्ड एसी में, लेकिन हाँ उसमें आपको कंफर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कंफर्ट जो है वो नहीं मिल पाता। तो चेयर कार उनके लिए है जिनको थर्ड एसी में टिकट जो है वो नहीं मिल पाता, तो वो लोग चेयर कार में जो है वो आराम से टिकट ले सकते हैं, कम से कम बैठ के जा सकते हैं, अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं। और ये हालत देख लो कोशिश की हालत देख लो, ये देखो क्या गंद मची हुई है पूरे कोच में। ये नॉर्मल थर्ड एसी का कोच, और इसमें एक साइड मिडिल बर्थ जो है ना वो होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब गरीबत की शान होती है, लेकिन मेरे कोच में वो है नहीं। तो ये साइड मिडिल बर्थ जो है वो थोड़ी सी अलग बनाती है गरीबत कोच को। ये देखो भाई गंदगी कैसी है कोच में। जो लोग इसमें बैठते होंगे उनका दिक्कत क्या होता होगा, मतलब सोचो इतनी छोटी जगह में 3 लोग जो है वो बैठते हैं। और अगर मतलब बहुत पतला, ये 2 एसी कंपेरिजन बहुत पतला है। 2 एसी में फिर भी थोड़ा सा वाइडर होता है, ये चीज़ थोड़ी सी और चौड़ी होती है, लेकिन ये गरीब के थर्ड एसी में देखो कितनी ज़्यादा श्रिंक्ड है, और ऊपर से 3 लोग इसमें बैठते हैं तो सफोकेशन हो जाता है, मतलब देख के अजीब सा लग रहा है मुझे तो। बाकी कोचेस की हालत आप देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने पान की पिचकारी जो है वो वहाँ मारी हुई है। ये देखो आप, कोचेस की हालत तो बहुत ही ख़राब है। अच्छा ये जो कोच है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल गरीबत की लिवरी वाला कोच है, मतलब ऐसे ही गरीबत के जो कोचेस है वो होते थे पहले के ज़माने में, अंदर से बिल्कुल ऐसे ही वो होते थे। आजकल तो बहुत चीज़ें बदल रही है, लेकिन नॉर्मली इसी कलर में अंदर होता था सब कुछ, ब्राउन कलर की सीट्स होती थी और ये ऑरेंज पेंटिंग जैसे अंदर होती थी। तो कुछ ऐसे ही होता था गरीबत का ओरिजिनल इंटीरियर, और ये शायद जो कोच है ना वो मुझे परफेक्ट लगा एकदम। पूरे कोच की हालत बहुत ही ख़राब थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में गरीबत का दिन जो है वो नज़दीक आ चुके हैं, और अब धीरे धीरे ये गरीबत के कोचेस जो है वो नष्ट हो जाएंगे। चलो फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे हो रही है ख़त्म। चलिए फाइनली अराइवल जो है वो हो चुका है जम्मू में अपना। अब बाकी मुझे यहाँ से जाना है SVDK यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और उसके लिए ना
एक ट्रेन पीछे से भी आ रही है, मतलब बनारस एसवीडी की स्पेशल आ रही है, तो उसमें नॉर्मल टिकट लेकर के मैं जाऊँगा। और वो जर्नी जो है ना, उसमें कुछ बनाऊँगा तो नहीं, लेकिन हाँ जो जम्मू से एसवीडी का रूट है वो तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन मैं उसको आपको किसी और ट्रेन में दिखाऊंगा। मतलब मैं बहुत जल्दी जर्नी करने वाला हूँ सर्वोदय एक्सप्रेस में, तो उस ट्रेन में आपको पूरी जर्नी जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज के इस ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 768 किलोमीटर की जर्नी को हमने 15 घंटे में पूरा किया है और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन आई है। ऐसा लगा कि ट्रेन लेट होगी, ट्रेन लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ आते सब कुछ कवर अप हो गया। और आपको एक गरीब की जर्नी जो है वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। देखो स्टेशन के बाहर भी आपको छोले भटूरे, राजमा चावल, चाय वाय सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, जस्ट स्टेशन के पास में ही है। ये रहा स्टेशन और ठीक सामने ये आपको छोटी दुकानें जो मिल जाएगी। अब राजमा चावल खाने का मन तो है, पर फिलहाल नहीं खाऊंगा मैं, चाय जो है वो ज़रूर से पीऊँगा। बाकी जब भी जम्मू तभी आता हूँ ना, तो लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का नाम जो है वो दुकान पे आ ही जाता है, क्योंकि जब हमला हुआ था यहाँ पे, जब आतंकवादियों ने यहाँ पे हमला किया था स्टेशन पे, और जिस जाबाजी से उन्होंने लड़ाई की थी, जिस जाबाजी से उन्होंने लोगों की जान बचाई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है कि मतलब हमें अपने हीरोज़ के बारे में पता होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जो थे ना, वो सच में हीरो थे हमारे, और जब भी यहाँ आता हूँ तो उनकी याद ज़रूर से आती है। बाकी चलो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।